हे गाइस, वेलकम टू संजय का ब्लॉग। होप यू गाइस डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। सो गाइस, जैसे कि आप लोग सब जानते हो कि इस पर्टिकुलर चैनल पे, संजय के ब्लॉग चैनल पे, मैं फूड व्लॉगिंग और डिफरेंट प्लेसेस पे मैं जाता हूँ, उसके व्लॉगिंग करता हूँ। और साथ ही में मैं इसमें टीजर, ट्रेलर और मूवी रिव्यू और वेब सीरीज रिव्यूज भी करता हूँ। सो वेब सीरीज और मूवी रिव्यू तो मैं नई नई फिल्में जो आती है उसकी तो करता ही हूँ, लेकिन इस बार मैंने एक वेब सीरीज देखी जो 2024 में रिलीज हुई थी और काफी बढ़िया वेब सीरीज लगी मुझे। बहुत ही मतलब ये देखने ले मस्ट वॉच वेब सीरीज है, जिसका नाम है फ्रीडम एट मिडनाइट। ये वेब सीरीज जो है सोनी लीव पे है और इसको डायरेक्ट किया है निखिल अडवाणी ने। ये जो फ्रीडम एट मिडनाइट जो वेब सीरीज है, ये बहुत ही अलग और बहुत ही हटके है। ये जो वेब सीरीज है जो इन्होंने बनाई है, वो बेसिकली इन्होंने एक फ्रीडम मिलने के पहले, जो 1 या 1.5 साल पहले क्या क्या एक्टिविटियां हुई थी, किस तरह की प्लानिंग हुई थी, किस हम तकलीफों से गुजरे थे इसमें से। क्योंकि फ्रीडम मिलना और उसमें किस तरह से अपने देश की बॉर्डर तय करना कि कौन सा पार्ट हमारे देश में रहेगा, कौन सा पाकिस्तान में जाएगा। लेकिन उसके पहले जैसे कि गांधी जी चाहते थे कि एक अखंड भारत हो, जो हमें हमें जो स्वतंत्रता मिले, जो इंडिपेंडेंस मिले, वो एक अखंड भारत की मिले, जो विदाउट डिवाइडिंग बिटवीन द टू कंट्रीज, इंडिया और पाकिस्तान ना हो। तो उसके इर्द गिर्द ये पूरी कहानी है कि किस तरह से गांधी जी चाहते थे कि पूरे अखंड भारत हो, और क्यों हमें इंडिया और पाकिस्तान दो अलग अलग मुल्क बनाने पड़े, उसके पीछे क्या कारण कारण रहे, उसको रोकने के लिए हमने क्या क्या किया। तो बहुत ही खूबसूरती से पूरा का पूरा ये वाक्य इसमें दिखाया गया है, किस तरह से उन्होंने इंडिपेंडेंस को हमने हमने हासिल किया, और मजबूरी से कहे या तो कि हमें इंडिया और पाकिस्तान दो, हमको मुल्क को, हम भारत जो पहले एक अखंड भारत था, एक पूरा भारत था, उसको हमें तोड़ना पड़ा, हमें डिवाइड करना पड़ा। इस सीरीज में ये भी दिखाया है कि किस तरह से अंग्रेजों ने लॉर्ड माउंटबेटन को नियुक्त किया और उसको भारत भेजा गया ताकि वो ये पूरी प्रक्रिया में, इंडिपेंडेंस की प्रक्रिया में उसमें भाग ले। और नेहरू जी, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल है, गांधी जी, सबके साथ मिलके बात करें। जैसे कि आप लोग सब लोग जानते हैं कि पहले इंडिपेंडेंस के पहले काफी राजाओं का राज्य था, डिफरेंट डिफरेंट प्रोविंस में अलग अलग राजा थे। तो किस तरह से उस राजाओं को मनाया गया, बहुत सारी चीजें इसमें जो मुद्दे हैं उसमें बताए गए, जो कि किसी भी मैंने अभी तक इंडिपेंडेंस मूवी में या तो वेब सीरीज में नहीं देखी है। आपने ज्यादातर सारी वेब सीरीज या तो जितने भी हिंदी मूवीज जितने भी रिलीज हुए इंडिपेंडेंस के बारे में, वो सारे के सारे आप देखोगे तो किस तरह से हमने लड़त लड़ी, वो लड़त लड़ी तो इसमें है ही, लेकिन इंडिपेंडेंस के 1 साल पहले क्या क्या हो रहा था अपने देश में, उसके बारे में बहुत ही खूबसूरत से दिखाया है। तो इसमें जो जैसा कि मैंने बताया, निखिल अडवाणी ने ये पूरी वेब सीरीज तो दो दो सीजन में है, सीजन 1 सीजन 2 दोनों में है, और सोनी लीव पे है और उसने डायरेक्ट की है। और ये बेस्ड ऑन लैरी कॉलिंस की किताब है कि जो फ्रीडम एट मिडनाइट, उसके ऊपर बेस्ड है ये। तो इसमें जो मेन लीड में है वो महात्मा गांधी का रोल किया है चिराग वोरा ने, और उसमें जीना का रोल किया है आरिफ जकारिया ने, और सिद्धांत गुप्ता एंड जो नेहरू बने, पंडित जवाहरलाल नेहरू का रोल किया है, और राजेंद्र चावला जिसने सरदार वल्लभ भाई पटेल का रोल किया है। बहुत ही बखूबी से निभाया है किस तरह से नेहरू जी और सरदार वल्लभ भाई पटेल गांधी जी के साथ तब तक चलते थे, लेकिन उसके बाद किस तरह से उनमें थोड़ी सी बदलावट आती है, उन नहीं मानते कई कई चीज़ों में जो गांधी जी उसको समझाना चाहते हैं, और किस तरह से वो डिसीजन लेते हैं, या वो डिसीजन सही होता है या नहीं होता है। बहुत सारी चीज़ें मैं इसमें काफ़ी चीज़ें हैं जो मैं स्पॉइलर नहीं दूंगा, जिसके लिए आपको ये वेब सीरीज देखनी होगी। और ये मैं सजेस्ट करता हूँ पूरे भारतवासियों को देखने के लिए, खास तौर से बच्चों को, जो अपनी जेंजी है और जो यंग जनरेशन है, उन्हें तो ये जरूर से जरूर देखनी चाहिए कि किस तरह से हमको फ्रीडम के 1 साल पहले क्या क्या अपने देश में चल रहा था। जिस तरह से दूसरा एक अंग्रेज आता है इंग्लैंड से, लंदन से, जो सिर्फ बॉर्डर तय करता है कि किस तरह से हमारे देश की बॉर्डर कैसे होगी, कौन सा पार्ट इंडिया में होगा, कौन सा पाकिस्तान में होगा, और किस तरह से वो डिसाइड करने के बाद जीना, और नेहरू जी इसमें एग्री नहीं होते, सरदार वल्लभ भाई पटेल भी एग्री नहीं होते। तो ये जो, और चिराग वोरा जो गांधी का रोल किया है उन्होंने, जैसे कि हमने तो
काफ़ी मूवीज़ में, काफ़ी वेब सीरीज़ में गांधी का रोल अलग-अलग कैरेक्टर उन्होंने अलग-अलग एक्टरों ने निभाया है। लेकिन जो इन्होंने जो चिराग वोहरा ने जो गांधी का रोल लिया, क्योंकि चिराग वोहरा हिमसेल्फ इज़ अ गुजराती और बहुत ही खूबसूरती से, क्योंकि बीच-बीच में थोड़े डायलॉग गुजराती में भी है जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल गुजराती में थोड़ा कोई-कोई डायलॉग बीच-बीच में एक फ्लेवर डाला है उन्होंने। हालाँकि राजेंद्र चावला गुजराती नहीं है जिन्होंने जवाहरलाल नेहरू जिन्होंने सरदार वल्लभ भाई पटेल का रोल किया है। लेकिन उनकी भी गुजराती बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही फ्लुएंटली बोलते हैं। और चिराग वोहरा जो एक स्कैम 1992, अगर आपको याद होगा स्कैम 1992 में प्रतीक गांधी के साथ और एक जो कैरेक्टर था जो जॉबर का रोल करता था, वो एक उन्होंने वो चिराग वोहरा ने उसमें भी किया था। काफी अच्छा उन्होंने रोल किया था, अच्छा इम्पैक्टफुल रोल था उसका उनका। हालांकि वो मेन लीड नहीं था उनका, लेकिन उन्होंने अभी इसमें एज ए महात्मा गांधी जो रोल किया है बहुत ही फैंटास्टिकली उन्होंने निभाया है और उन्होंने प्रेजेंट किया है। दूसरा आरिफ जकारिया, ही ऑल्सो डिड अ वेरी वेल एज ए जीना। जो किस तरह से जीना का जो एक्सपेक्टेशन था, उसका ईगो था, उसका एक अहम था कि मुझे पाकिस्तान अलग से देश चाहिए फॉर, जैसे कि हम सब जानते हैं कि हमारी आज़ादी रात को 12 बजे मिली थी, मिडनाइट। इसीलिए इसका ये जो बुक है जो बेस्ड ऑन लैरी कॉलिंस ने जो लिखी है कि फ्रीडम एट मिडनाइट, और उसी पे बेस है। तो क्यों मिडनाइट, क्योंकि हमने काफ़ी टाइम ये भी सोचा होगा कि क्यों फ्रीडम रात को 12 बजे ही दी गई, तो उसका भी एक पहलू उसमें दिया गया कि क्यों रात को 12 बजे ये फ्रीडम दी गई थी। सेकेंडली, जो बंगाल में राइट्स हुए थे, पंजाब में राइट्स हुए थे जब आज़ादी के पहले और वो दौरान, तो उसके पीछे भी क्या कारण था और किस तरह से उसमें राइट्स हुए थे, किस तरह से बंगाल पूरा सुलग उठा था, पंजाब सुलग उठा था, और किस तरह कम्युनल राइट्स पूरे देश में फैले। तो ये जैसे कि मैंने आपको बताया कि मैं नए नए फिल्मों और वेब सीरीज टीजर ट्रेलर का तो रिव्यू करूंगा ही, लेकिन जो वेब सीरीज वगैरह जो देखने लायक मस्ट वॉच है, मैं उसका भी रिव्यू इस चैनल पे करूंगा, ताकि मेरी ऑडियंस को, मेरे सब्सक्राइबर को पता चले कि कौन सी वेब सीरीज जो है जो कि पहले भी आ चुकी है और जो शायद आप लोगों ने मिस की हो, तो ये भी मैं इस चैनल पे लेके आऊंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय संजय का ब्लॉग। होप यू लाइक्स माय दिस पर्टिकुलर ब्लॉग। प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन जरूर से दबा दीजिएगा, क्योंकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू वॉचिंग संजय का ब्लॉग SKV।